नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग अभिसारी और अपसारी चिंतन के बारे में पढ़ेंगे कि अभिसारी चिंतन और अपसारी चिंतन कहते किसको हैं। इसमें बहुत कन्फ्यूज होता है एग्ज़ाम में। जब एग्ज़ाम देने बैठते हैं तो अभिसारी और अपसारी चिंतन में कन्फ्यूजन के कारण क्वेश्चन जो आंसर होता है वो गलत टिक आउट हो जाता है। आज हम लोग ऐसा पढ़ेंगे कि जीवन भर अभिसारी और अपसारी चिंतन पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन देखते ही आप आंसर सही टिक आउट कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सीटेट 2023 को तैयारी कर रहे हैं जितने भी लोग हैं इस वीडियो को ज़रूर देखें, लाइक एंड सब्सक्राइब करें। और मैं हमेशा अब रोज़ आपको जो VVI जो टॉपिक है वो लेकर आऊँगा और शॉर्ट वीडियो रहेगा। आप वीडियो को देखना ना भूलें। तो चलिए बिना देर किए हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अभिसारी और अपसारी चिंतन के बारे में आज हम लोग जानेंगे। देखिए, अभिसारी चिंतन कन्वर्जेंट थिंकिंग है। इसमें समस्या का एक ही बिंदु पर केंद्रित होती है तथा समस्या का एक ही हल होता है। इसमें आपका सृजनात्मकता का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसमें इंटेलिजेंस का प्रयोग किया जाता है। इसमें बुद्धि का प्रयोग कर सकते हैं, बट जो क्रिएटिविटी है, जो सृजनात्मकता है, इसमें नहीं कर सकते। जैसे आपसे अभिसारी चिंतन में किसी भी समस्या का एक ही हल होता है। जैसे आपसे हम क्वेश्चन पूछें कि बताइए झारखंड की राजधानी कहाँ है, तो इसमें आप क्या सोचिएगा। इसमें तो एक ही उत्तर है, 4 ऑप्शन मिला, उसमें आप रांची टिक आउट कीजिएगा, जो आता है वो आप बताइएगा। तो इसमें बुद्धि का प्रयोग किया जाता है। बट जो अपसारी चिंतन होता है, इसमें समस्या का एक ही बिंदु पर केंद्रित नहीं होती है। इसमें समस्या एक ही बिंदु पर केंद्रित नहीं होती है। इसमें समस्या को कल्पना शक्ति, माने आपकी सोच, आप क्या सोचते हैं, आपका सोच क्या है, आपका थिंकिंग क्या है, आपका थॉट क्या है, आपकी सोच, आपकी कल्पना शक्ति का प्रयोग करके कई प्रकार से हल किया जा सकता है। एक ही समस्या को आप कई प्रकार से कर सकते हैं। एक ही प्रश्न को आप कई तरीके से बता सकते हैं। इसमें आप समस्या को एक ही तरह से नहीं बताकर कई प्रकार से आप बता सकते हैं अपनी सोच के आधार पर। जैसे आपसे क्वेश्चन पुटअप करें कि बताइए कि झारखंड के बारे में आप क्या जानते हैं, तो आप कई प्रकार से बता सकते हैं झारखंड के बारे में। कोई कुछ बता सकता है, तो सभी लोग अलग अलग प्रकार से बता सकते हैं। इसलिए इसमें समस्या को अपनी बुद्धि के आधार पर, अपनी सोच के आधार पर, इसमें क्रिएटिविटी का प्रयोग करके, इसमें सृजनात्मकता का प्रयोग करके आप समस्या को हल कर सकते हैं। इसमें आपकी सोच की खुली आज़ादी होती है। आप एक ही प्रश्न को कई प्रकार से, 10 प्रकार से, 4 प्रकार से, 5 प्रकार से आप उत्तर दे सकते हैं अपसारी चिंतन में। बट याद रखिएगा, अभिसारी चिंतन में एक ही प्रश्न को आप एक ही तरीके से उत्तर दे सकते हैं, उसका डायरेक्ट उत्तर होता है। बट अपसारी चिंतन में एक ही समस्या को कई प्रकार से आप हल कर सकते हैं। जैसे आपसे यहाँ पर फिर से एक एग्जाम्पल देते हैं अभिसारी चिंतन का कि आपसे हम पूछे कि आप सीटेट करके क्या बनिएगा, तो आपको डायरेक्ट यहाँ पर आंसर देना है कि हम टीचर बनेंगे। सीटेट किस लिए कर रहे हैं, तो टीचर बनने के लिए। बट यहाँ पर अपसारी चिंतन में यही प्रश्न पूछा जाता है कि आप सपोज दैट आप टीचर बन गए और पहला दिन आप क्लास में जा रहे हैं, तो बच्चों से आप किस प्रकार रूबरू होंगे। तो आपका जो उत्तर आएगा वो अलग अलग प्रकार से आएगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि अभिसारी
जो कन्वर्जेंट थिंकिंग होता है इसमें समस्या का एक ही बिंदु पर केंद्रित होती है, तो समस्या का एक ही हल होता है। बट अपसारी चिंतन में इसमें समस्या का एक ही बिंदु पर केंद्रित ना होती है, इसमें समस्या को कल्पना शक्ति, अपनी सोच, अपने क्रिएटिविटी का प्रयोग करके आंसर दिया जा सकता है। मैंने एक ही प्रश्न को कई प्रकार से आप उत्तर दे सकते हैं। अगला पॉइंट अभिसारी चिंतन का, इसके द्वारा जो खोजा गया समाधान होता है वो बंद अंत क्लोज इंडेड वाला होता है, बंद अंत वाला प्रश्न होता है। जबकि जो अपसारी चिंतन में होता है इसके द्वारा जो खोजा गया समाधान होता है वो ओपन एंडेड होता है, मुक्त अंत वाला प्रश्न होता है। जैसे अभिसारी चिंतन में आपको एग्जाम्पल देते हैं कि जैसे आपसे कोई पूछे कि भारत की राजधानी कहाँ है, तो इसमें आप क्या सोचिएगा? इसके द्वारा खोजा गया जो समाधान बंद अंत वाला जो क्लोज इंडेड वाला प्रश्न है, जैसे आपसे यहाँ पर क्या, जैसे आपसे पूछा जाए, जैसे हम पूछे आपसे कि भारत की राजधानी कहाँ है, तो आप क्या इसमें सोचिएगा? डायरेक्ट आप बोलिएगा नई दिल्ली। लेकिन इस आपसे अपसारी चिंतन में जैसे हम पूछे कि बताइए आप दिल्ली के बारे में क्या जानते हैं, तो इसमें आप ओपन एंडेड है, आपका सोच खुला हुआ है, आप कुछ भी बता सकते हैं, आप दिल्ली के बारे में कई प्रकार से बता सकते हैं। इसलिए इसके द्वारा जो खोजा गया जो समाधान होता है ओपन एंडेड होता है अपसारी चिंतन में, और अभिसारी चिंतन में बंद अंत वाला प्रश्न होता है। यहीं से क्वेश्चन पुट अप होता है हमेशा। ये VVI है, इसको हमेशा नोट आउट कीजिएगा, कन्फ्यूजन यहीं से करता है कि कौन सा चिंतन है जो बंद अंत वाला है। तो आपका हमेशा याद होना चाहिए कि अपसारी चिंतन है जो बंद अंत वाला है और अपसारी चिंतन है जो मुक्त अंत वाला है, ओपन एंडेड। कभी कभी इंग्लिश में आता है और कभी कभी हिंदी में भी आता है, तो दोनों आपको मुक्त अंत और ओपन एंडेड और बंद अंत क्लोज एंडेड दोनों याद होना चाहिए। और यहाँ पर कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, एकदम रट लीजिए, अपसारी चिंतन बंद अंत वाला, अपसारी और अपसारी चिंतन मुक्त अंत वाला, हमेशा रट लीजिए। तीसरा पॉइंट है अभिसारी चिंतन का, इसमें सृजनात्मकता को बढ़ावा नहीं दे सकता, इसमें सोच का बढ़ावा नहीं दिया जा सकता, इसमें क्रिएटिविटी का बढ़ावा नहीं मिलता है। लेकिन अपसारी चिंतन में इसमें सृजनात्मकता को बढ़ावा दिया जा सकता है, इसमें क्रिएटिविटी का बढ़ावा दिया जाता है। अपसारी चिंतन में इंटेलिजेंस का बढ़ावा दे सकता है, अभिसारी चिंतन में इंटेलिजेंस का हम बढ़ावा दे सकते हैं, इसमें बुद्धि का प्रयोग कर सकते हैं। बट अपसारी चिंतन में आप क्रिएटिविटी का बढ़ावा बहुत ज़्यादा दिया जाता है, क्रिएटिविटी का आप अपना सोच को इसमें बढ़ावा, एक ही प्रश्न को कई प्रकार से आप सोच सकते हैं, तो इसमें क्रिएटिविटी आप सबसे अलग आप लोगों से अलग कर सकते हैं। अपसारी चिंतन में आप लोगों से अलग कर सकते हैं, लेकिन अपसारी चिंतन में सारा का प्रश्न एक ही होगा। जैसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, आप सबसे क्वेश्चन अभिसारी चिंतन में सबका, जैसे आप पूछा जाए कि झारखंड की राजधानी कहाँ है, तो अभिसारी चिंतन में सबका उत्तर एक ही होगा, रांची। बट अपसारी चिंतन में आप झारखंड के बारे में क्या जानते हैं, तो सबका प्रश्न, सबका उत्तर अलग अलग, सबका सोच अलग अलग है, तो सबका थिंकिंग अलग अलग है, सबका क्रिएटिविटी अलग अलग है, तो सब अलग अलग उत्तर आएगा। इसलिए अपसारी चिंतन में सृजनात्मकता को बढ़ावा दिया जा सकता है, क्रिएटिविटी का बढ़ावा दिया जाता है, बट अभिसारी चिंतन में क्रिएटिविटी का बढ़ावा नहीं दिया जाता। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पुटअप कर सकता है कि अभिसारी चिंतन में क्या सृजनात्मकता को बढ़ावा दिया जाता है, तो आपको उत्तर होना चाहिए नहीं। और अपसारी चिंतन में क्या क्रिएटिविटी का बढ़ावा दिया जा सकता है, सृजनात्मकता का बढ़ावा दिया जाता है, तो आपका उत्तर होना चाहिए हाँ। इसलिए बहुत ही VVI टॉपिक है, हमेशा यहाँ से कन्फ्यूजन होता है, इसलिए इस टॉपिक को अच्छा से पढ़ लें, 2-3 बार वीडियो को देख लें। अब हम रोज़ आप लोगों के बीच में नया नया टॉपिक, जो यहाँ से क्वेश्चन 1 या 2 नंबर में हमेशा आएगा और अबर भी आएगा, आता रहा है। इसलिए जो VVI टॉपिक है, जो VVI जहाँ से प्रश्न बनता है, वो टॉपिक लेकर हम अब पर डे यूट्यूब पर आऊँगा। चलिए आज यहीं तक, जय हिंद।